सर जैसे कि अभी रिसेंटली जो नोटिस निकला है कि जो हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट रैंक में आया है जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। सर तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि वो किस कैटेगरी में या फिर कैसे फर्स्ट पोजीशन में आया, आप लोगों ने क्या क्या किया है सर? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली हर महीना एक डिस्ट्रिक्ट ने कितना प्रोग्रेस किया उसको मेज़र करता है और वो क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट पोर्टल में अपलोड होता है। पोर्टल में अपलोड होने के बाद सभी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कैलकुलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और उसके बाद नीति आयोग से ये डाटा निकलता है कि हर मंथ किस डिस्ट्रिक्ट ने कितना प्रोग्रेस किया। ये इस बार नामसाई डिस्ट्रिक्ट ने अप्रैल महीने में जितना काम किया वो बाकी डिस्ट्रिक्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा था, इसलिए हमने फर्स्ट रैंक हासिल किया। ओवरऑल ये एक टीम एफर्ट है और हर सेक्टर में बराबर प्रोग्रेस करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो हर सेक्टर के हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं और बेनिफिशियरीज़ हैं उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की और एक महीने में हम इतना अचीव कर पाए कि हम उस महीने के लिए पहला रैंक हासिल कर पाए। सर जैसे कि लास्ट 5 मंथ में हमने जब अरुणाचल प्रदेश टीम आपसे इंटरव्यू लिया था तब भी आपने कहा था कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशनल हो गया, हेल्थ का हो गया, उसके बाद और भी बाकी बहुत सारा है, मान लीजिए कि 6 ही आपने बताया था। तो सर उसमें से अभी जैसे कि अप्रैल मंथ का फर्स्ट रैंक में आया है तो उसमें सर क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या आपने ऐड किया होगा उसमें अप्रैल मंथ में जो फर्स्ट पोजीशन लाया है? देखिए ऐसा कुछ नया ऐड नहीं हुआ, जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, ऑनगोइंग वर्क है और जो पैरामीटर्स हैं नीति आयोग के डिसाइड किए हुए, उन पैरामीटर्स में अगर हम सक्सेसफुली अचीव करते हैं, उन पैरामीटर्स को अगर सही ढंग से हम अप्लाई कर पाते हैं तो कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी हमें जितनी रिपोर्ट करनी होती हैं उतनी प्रैक्टिकली नहीं मिलती तो उसमें हम पिछड़ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा मिली, पिछले महीने कम मिली, इस महीने ज़्यादा मिली, तो नेचुरली वो अचीवमेंट ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से साल भर में जा कर के फिर एक कैलकुलेशन निकल के आता है कि हमने साल का टारगेट पूरा किया कि नहीं। तो ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, तो हर महीने ये फिगर्स बदलते रहते हैं। जी जी सर तो जैसे कि अभी जो अभी फर्स्ट रैंक आने के कारण से अभी जो 5 करोड़ का जो एलोकेशन अभी हुआ है सर उसको कहाँ पे सर यूटिलाइज़ किया जाएगा? अभी वो जो की इंडिकेटर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उनके लिए ही उसका उपयोग किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे सारे ऑफिसर्स बैठेंगे और बैठ करके वो उनके सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए क्या ज़रूरतें हैं, किस प्रकार आगे बढ़ना है, ये डिसाइड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से प्रपोजल बना के नीति आयोग को भेजेंगे। फिर नीति आयोग एक उसको स्क्रूटिनी करता है। वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के PMUs हैं, वो PMU उसको स्क्रूटिनाइज़ करेंगे। स्क्रूटिनाइज़ करने के बाद अगर कुछ कमी होगी या किसी बदलाव की ज़रूरत होगी तो वो करवाएंगे। इसके बाद वो CEO की एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाएगा और CEO फिर उसे VC में DC के साथ डिस्कस करेंगे और फिर ये सैंक्शन होगा। ये सिर्फ एलोकेशन है, इसके सैंक्शन में कुछ समय लगता है। जी जी तो सर ऐसा कुछ आपका प्लान है कि कहाँ पे हम लोग और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं नामसाई को और भी ओवरऑल फर्स्ट रैंक आने के लिए? देखिए हर सेक्टर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और जैसा मैंने बताया ये एक डायनामिक प्रोसेस है। एक महीने में हमने ज़्यादा कर लिया, दूसरे महीने में अगर हमने कम कर दिया तो हम फिर पिछड़ जाएंगे। तो हमें हर चीज़, हर पैरामीटर पे खरा उतरना है, तो हर सेक्टर में ही बराबर काम करना होगा। जी जी सर।